भारत में सदियों से ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में कई घटनाओं, चमत्कारों और धार्मिक अनुभवों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ प्रमाण धार्मिक ग्रंथों, मंदिरों और संतों की कथाओं में पाए जाते हैं। भारत में ईश्वर के अस्तित्व का सबसे प्रमुख प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों में ईश्वर की उपस्थिति और उसके चमत्कारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में ईश्वर को सृष्टि का रचनाकार, पालनकर्ता और संहारक माना गया है। उदाहरण के लिए भगवत गीता में श्री कृष्ण का अर्जुन को विश्व रूप दर्शन कराना एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे ईश्वर का अस्तित्व का प्रमाण माना जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि तिरुपति बालाजी मंदिर की मूर्ति से निकलने वाली दिव्य सुगंध, शिरडी के साईं बाबा मंदिर में असाध्य रोगों का ठीक होना, रामकृष्ण परमहंस को काली माता के साक्षात दर्शन का अनुभव होना, कुंभ मेला में साधु संतों द्वारा अद्भुत चमत्कार। बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे ही एक स्थान है मथुरा वृंदावन, जो उत्तर प्रदेश स्थित है, जहां अक्सर ईश्वर होने का प्रमाण मिलता है। माना जाता है कि वृंदावन की यात्रा करने से मन को एक अपार शांति मिलती है। अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा निराश हैं तो एक बार आप मथुरा वृंदावन की यात्रा जरूर करें। इस यात्रा से आपके जीवन में सुकून और शांति का वातावरण तैयार होगा। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर हम बात करेंगे कि मथुरा वृंदावन की यात्रा करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या वास्तव में हमें सुकून और शांति का अनुभव होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं मथुरा वृंदावन की यात्रा करने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है। नंबर 1, आध्यात्मिक जागरण। मथुरा और वृंदावन की यात्रा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और वृंदावन वह स्थान है जहां उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की। इस यात्रा को करना एक प्रकार से उन स्थानों की यात्रा करना है जहां भगवान ने अपने दिव्य चरण रखे थे। यहाँ की यात्रा भक्तों को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का एक विशेष महत्व है और यहाँ आकर व्यक्ति अपने जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति पाने का अनुभव कर सकता है। वृंदावन में स्थित विभिन्न मंदिरों और कुंज गलियों में भगवान कृष्ण के लीला स्थलियों का दर्शन करना और भजन कीर्तन में भाग लेना भक्तों के हृदय को शांति और आनंद से भर देता है। इस यात्रा के माध्यम से व्यक्ति भौतिक जीवन से दूर होकर आध्यात्मिक चेतना की ओर अग्रसर होता है, जो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मथुरा वृंदावन की यात्रा को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ के दर्शन और भक्ति से व्यक्ति का पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मथुरा वृंदावन की यात्रा न केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि वह आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी है। नंबर 2, मन की शांति। वृंदावन की यात्रा से मिलने वाली मानसिक शांति को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन यह एक गहरा और अद्वितीय अनुभव होता है। वृंदावन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की और यहाँ की पवित्र भूमि, मंदिर और वातावरण में एक दिव्यता समाहित है। वृंदावन की गलियों में घूमते समय व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है मानो वह भगवान श्री कृष्ण के समीप आ गया हो। यहाँ की शांति, भक्तिभाव से ओतप्रोत वातावरण और भजन कीर्तन की ध्वनि व्यक्ति के मन को एक अद्वितीय सुख और शांति प्रदान करती है। वृंदावन के मंदिरों में की गई पूजा और ध्यान व्यक्ति के भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और अशांति को दूर कर देती है। यहाँ के भक्तों के निस्वार्थ भक्ति और प्रेम का अनुभव व्यक्ति के मन को शांति और संतोष से भर देता है। यहाँ आकर व्यक्ति अपने सांसारिक कष्टों और चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उसके मन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है। वृंदावन की यात्रा से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है, जो उसे जीवन की उलझनों से ऊपर उठाकर ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति की ओर ले जाती है। इस प्रकार वृंदावन की यात्रा से व्यक्ति को गहन मानसिक शांति और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 3, भक्ति और समर्पण का विकास। वृंदावन की यात्रा के माध्यम से भक्ति और समर्पण का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि होने के कारण भक्तों के हृदय में भक्ति की भावना को जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति वृंदावन की पवित्र भूमि पर कदम रखता है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह भगवान के दिव्य आशीर्वाद के साक्षात दर्शन कर रहा हो। वृंदावन में हर जगह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनयन प्रेम और भक्ति की ऊर्जा व्याप्त है।
यहाँ के मंदिरों में की जाने वाली पूजा अर्चना और भजन कीर्तन में सम्मिलित होने से व्यक्ति के भीतर भगवान के प्रति समर्पण की भावना प्रबल होती है। यहाँ के संतों और भक्तों के साथ समय बिताने से व्यक्ति के मन में भक्ति और समर्पण के बीज अंकुरित होते हैं। यहाँ की साधना और सत्संग से प्रेरित होकर व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी आस्था को और अधिक मजबूत करता है। वृंदावन की अद्वितीय आध्यात्मिकता और पवित्रता व्यक्ति को संसार की माया से विमुक्त कर उसे भगवान के शरण में लाने का कार्य करती है। यहाँ की यात्रा से व्यक्ति का मन भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है और वह अपने जीवन के हर कार्य में भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानता है। इस प्रकार वृंदावन की यात्रा से व्यक्ति के भीतर भक्ति और समर्पण की भावना का विकास होता है, जो उसे भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, धर्म और संस्कृति का ज्ञान। वृंदावन की यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का एक अनमोल स्रोत है। यह पवित्र भूमि न केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी है, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करती है। वृंदावन में विभिन्न मंदिरों, आश्रमों और धार्मिक स्थलों का दर्शन करने से व्यक्ति को भारतीय धार्मिक परंपराओं और रीतियों का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ के मंदिरों में होने वाली पूजा, आरती और भजन कीर्तन के माध्यम से व्यक्ति भारतीय धार्मिक अनुष्ठानों को करीब से देख सकता और समझ सकता है। इसके अलावा वृंदावन की गलियों में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों का भ्रमण करने से व्यक्ति को भारतीय पौराणिक कथाओं और ग्रंथों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। यहाँ की लोक कथाएं और धार्मिक कथाएं भारतीय संस्कृति के मूल्य और आदर्शों को उजागर करती है। वृंदावन में निवास करने वाले संतों और विद्वानों से सत्संग और प्रवचन सुनने से व्यक्ति धर्म के गूढ़ सिद्धांतों और विचारों को समझ पाता है। यहाँ का वातावरण भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों जैसे कि भक्ति, समर्पण और सेवा के महत्व को उजागर करता है। इस प्रकार वृंदावन की यात्रा से व्यक्ति को भारतीय धर्म और संस्कृति की व्यापक समझ मिलती है, जो उसे जीवन के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं की ओर आकर्षित करती है। नंबर 5, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। मथुरा वृंदावन की दिव्यता और यहाँ के रहस्यमय चमत्कारों का अनुभव व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण लाता है। यहाँ के चमत्कार और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रभाव व्यक्ति को जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता देखने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 6, समर्पण और सेवा भाव। वृंदावन में कई साधु संत और भक्त अपनी पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देते हैं। उनके जीवन को देखकर व्यक्ति के भीतर सेवा भाव और समर्पण की भावना बढ़ती है। यह भावना उसे समाज और मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करती है। नंबर 7, कर्मयोग की प्रेरणा। भगवान कृष्ण के उपदेश और उनके कर्मयोग की सिद्धांत मथुरा वृंदावन में हर जगह विद्यमान है। यहाँ की यात्रा से व्यक्ति को यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कार्य करना और उसके कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची भक्ति है। यह विचार व्यक्ति को अपने जीवन में कर्मयोग के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अंत में मथुरा वृंदावन की यात्रा व्यक्ति के जीवन में गहरे और स्थायी परिवर्तन लाते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करती है, बल्कि व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा और अर्थ भी देती है। यहाँ के पवित्र वातावरण, मंदिरों और भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुभव व्यक्ति के जीवन को शांति, भक्ति और सकारात्मकता से भर देता है, जिससे उसका जीवन अधिक सुखमय और संतुलित हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।